और बुलेटिन में अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी की खबरों की। जी हां, आईडीएफ ने बेरूत पर हमले का वीडियो जारी किया है। हमले में हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर तबाह हुआ है। मिसाइल फैक्ट्री पर भी आईडीएफ की बम वर्षा। ये देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी ज़बरदस्त बॉम्बिंग हुई है, बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर इस बॉम्बिंग में, इस बमबारी में तबाह हुआ है। आईडीएफ ने बम की बारिश की है, बमों की बरसात कर दी है। और इधर इजरायली सेना पर बेरूत में घातक हमला, इजरायली सेना का बेरूत में घातक हमला हुआ है और दार अल हवारा के मेडिकल सेंटर को निशाना बना है। इजरायली हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। और इजरायली हमले से बेरूत में तबाही हुई है। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि की है। इजरायल के इस हमले में देखिए 20 लोगों की मौत हुई है। देखिए तस्वीरें जब ये हमले हुए थे लेबनान में। और लेबनान में इजरायल की भीषण एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ध्वस्त किया। हिजबुल्लाह का मिसाइल लॉन्च पैड भी नष्ट कर दिया। तो इजरायली वायुसेना का प्रहार, कहां कहां तबाही मची है, उन जगहों के नाम हम आपको बता रहे हैं। बेरूत में ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। हथियार बनाने वाले प्लांट को नष्ट किया गया है। रॉकेट फैक्ट्री, हिजबुल्लाह की सुरंग, खुफिया सुरंग में रखे हथियार और सुरंग में हिजब के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा। तो ये टारगेट रहा है इन ताजा हमलों का। वहीं लेबनान के बापता में आईडीएफ ने हमला किया है। फाइटर जेट से हिजब ठिकानों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस हमले में तबाह हुए हैं। तो लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने तबाही मचाई है। लड़ाकू विमानों की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिराए हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो टारगेट्स जिनको इजरायली एयरफोर्स ने यानी आईएएफ ने टारगेट किया और चुन चुन कर इन ठिकानों को तबाह कर दिया। मनीषा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मनीष, ये जो ताज़ा हमले हम देख रहे हैं बेरूत में और लेबनान के अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को जो टारगेट किया गया है, ये फ्रेश अटैक, ये इजरायली एयरफोर्स का एक तरीके से कहा जाए इंटेंस अटैक, क्या ये माना जाए ये शुरुआती संकेत हैं जो ट्रंप की जीत हुई है, इजरायल का जो एक तरीके से उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है अपनी नई रणनीति, नए हमलों को लेकर? बिल्कुल, देखिए इजराइल के हौसले बुलंद हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इजराइल को लगता है कि उस समर्थन का जिसे इजराइल को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो मिलने वाला है। न केवल राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों की नियुक्ति होने वाली है, खास करके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी देखे तो वो कट्टर इजरायली समर्थक हैं और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को सिरे से खत्म कर देने की बात वो लगातार कहते आए हैं अपने चुनावी कैंपेन के दरमियान। और इसलिए इजराइल को यह लगता है कि अब इजराइल जो चाहता था कि जिस तरीके से वो अपने आसपास के सभी दुश्मनों को खत्म कर सके, अमेरिका की मदद से वो हो सकेगा। और अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका ये शुरुआती इंडिकेशन है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि इजराइल का भीषण प्रहार कितना भयानक होता है। बिल्कुल, ये संकेत शुरुआत में ही दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका में सत्ता में बदलाव के साथ ही ये हमले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।